नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो देखिएगा, वनपाल वन रक्षक के लिए हमारा जो इंडिया जीके का दोस्तों पेपर आ चुका है और ठीक 9 बज चुके हैं। और देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो क्लास होती है डेली सुबह 7 बजे होती है। 7 बजे आपके लिए एक क्लास हो चुकी है और अब जो है 9 बजे है। उसके बाद वापस 5 बजे क्लास होगी, उसके बाद वापस 8 बजे क्लास होगी। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है और आपकी क्लासेस का और अपनी तैयारी को और भी ऊंचाइयां देनी है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है दोस्तों, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं और हर क्लास में अपडेट देता रहता हूं कि जो फ्री स्टडी मटेरियल है ये आपको rajasthanclasses.in वेबसाइट पर मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल मतलब PDF नोट्स वगैरह ये, ठीक है, जो कि अभी मिल रहे हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, टेलीग्राम का चैनल ये है, अगर आप टेलीग्राम पर जाकर कंटिन्यूसली लिखते हैं राजस्थान क्लासेस उसके साथ में @ के साथ में, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें हमने 11 टेस्ट मॉक टेस्ट रखे हैं जो कि पूर्णतः परीक्षा पर आधारित है। एक में 100 क्वेश्चन है। जैसा कि आप ये भी देख पाएंगे कि परीक्षा से पूर्व जो प्री एग्जाम होता है उस टाइप का ये आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये देखने के लिए आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। 51% अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं या फिर मेरे ख्याल से लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी कैसी तैयारी और लेवल के क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन एक अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करवा के देख लिए ना, आपने पढ़ लिए, तो वैसे क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी का बिल्कुल अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं। बार बार जो वो फ्री वाला मटेरियल है वो यहाँ पर हमें नहीं देते, इस नहीं तो बाकी यहाँ पे ले आते। तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन, और आपको क्या करना दोस्तों, इसको जनरेट करना होगा और हमें बताना होगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके कानपुर में स्थित है। पहला ही क्वेश्चन और राइट आंसर आपका आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। औद्योगिक नगर है दोस्तों, ये कहाँ का है औद्योगिक नगर? यूपी का औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंचायती राज। देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज जो है ना, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये आप सभी को बताना है। जल्दी से बतला दीजिएगा, राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बोले सर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो कि लॉक हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ, पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है शुभारंभ कहाँ से किया गया? बगदरी गांव से किया गया। बगदरी गांव जो कि अपन ने नागौर जिले में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करा गया। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। भारत के अंतिम वायसराय जो थे ना, वो कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड जो है कैनिंग थे दोस्तों। ठीक है, सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, और अगर हम लोग बात करें भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है, और फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र भारत के, तो ये भी यही थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैन धर्म का संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स प्रश्नोत्तरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक में क्या क्या है। वो सारी चीज़ें आपको पता है और मैंने ऑलरेडी बता रखी है। वो जो है वीडियो में आपको दे चुका हूँ, और आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वैसे लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सिलेबस का वीडियो है। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। ये प्रथम तीर्थकर है दोस्तों। ठीक है, इनका जो है हम क्या कह सकते हैं, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर है। इनका अन्य नाम आदिनाथ है, ऋषभनाथ भी है, वृषभनाथ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि भाई ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन है? देखिए दोस्तों, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर की बात करें तो अजीत नाथ के साथ जाएंगे हम सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है ना दोस्तों, हाथी है। प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। और दोस्तों हमने बात करी अभी अभी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? ऋषभ देव का उनका प्रतीक चिन्ह है
सांड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है। देखिए, त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है, तो ये मदुरै को कहा जाता है। और दोस्तों मदुरई भी आप लिख सकते हैं इसको, मदुरई, ठीक है, या फिर मदुरै। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, त्योहारों का नगर ये अपने मदुरई या मदुरै में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है दोस्तों, और प्राचीन काल के बहुत ही मंदिर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन जो कि प्रारंभ किया, या मंडल प्रणाली प्रारंभ की, या चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, या फिर चेयरपर्सन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राइट आंसर आपका होगा स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ से किया ये तो हम सब जानते हैं कि भाई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है ना वो रोम में है। और रोम कहाँ पर है, रोम इटली में है। तो प्यारे दोस्तों, खाद्य आपूर्ति का जो है ना, खाद्य आपूर्ति का जो ये केंद्र है ये कहाँ पर है, ये भी रोम में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ना दोस्तों, ये किसका रजिस्टर है, हमने कई बार इस पर पढ़ा भी है इस क्वेश्चन के बारे में। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ना वो है कि मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर होगा, और इसको ही रखा जाएगा सही जवाब के साथ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के लेखक जो है दोस्तों वो कौन थे। मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति के लेखक की बात करें तो वत्स भट्टी थे दोस्तों। कौन थे, वत्स भट्टी। ठीक है, और ये हमें मंदसौर कहाँ पर मिलता है, ये हमें दशपुर जो कस्बा है वहाँ पर मिलता है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है, प्राचीन सूर्य मंदिर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पढ़े अपन लोग, आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा कि भाई पूछा ही हो जा रहा है, मार्गपति व सड़कों की देखरेख करने वाले को गुप्त काल में क्या कहा जाता था। हम कह सकते हैं सड़कों की देखरेख वाले को मार्गपति भी कह सकते हैं, लेकिन इसका भी गुप्त काल में अलग नाम था। तो दोस्तों वो था टिफिन। अरे टिफिन नहीं है, टिकिन है भाई साहब, टिफिन का समय हो गया, लेकिन टिफिन है आपका, टिक्किन है आपका राइट आंसर। ठीक है, महादंड नायक की बात करें तो युद्ध और न्याय का कार्य देखने वाला, युद्ध व न्याय के विभाग को देखने वाला, युद्ध और न्याय के विभाग को देखने वाला था कुमारामात्य। देखिए कुमारामात्य की बात करें तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। और महासेनापति तो मैं आपको क्या ही बताऊं, ये सेना का सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था या अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो ये आसान था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। इससे आसान क्या होगा दोस्तों, क्योंकि चित्र सहित आपको बता रखा है। गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो अमृतसर को कहा जाता है दोस्तों। स्वर्ण मंदिर का शहर भी आप लोग कह सकते हैं इसको, पंजाब में है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ें, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई थी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दुर्ग। ये दुर्ग नामक एक जिला है, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसको लॉक करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब नियमित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त 2005 होगा, या 15 मार्च होगा, या 15 जून होगा, या 15 जुलाई। तो 15 जून को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, 15 जून 2005 को क्या हुआ था, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम
अधिनियमित हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भिलाई संयंत्र को लौह अयस्क किन खानों से प्राप्त हुआ या होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, भिलाई संयंत्र को लौह अयस्क किन खानों से प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका डली राजहरा खानों से होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों, सेन वंश की स्थापना किसने करी थी, बल्लाल सेन ने, हेमंत सेन ने या विजय सेन सूरसेन ने, इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। आपने कहा सर हेमंत सेन हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने करी थी। और सेन वंश कहाँ मतलब राज्य करने वाला था, तो ये राज करने वाला था बंगाल में। ठीक है, बंगाल का है जो ये राजा था। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो देखिए, राष्ट्रकूट से संबंधित अगर हम लोग करें बात, तो एलोरा तो है ही है वैसे, लेकिन एलोरा के शिव मंदिर की बात करें तो कृष्ण प्रथम ने बनवाए एलोरा के शिव मंदिर दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनस्वी आशिका किसके शासनकाल में लिखी। इन्होंने अपनी एक कृति लिखी जिसका नाम है आशिका। उस समय भी आशिका हुआ करती थी क्या, हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई टिका है कभी या फिर दरबारी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो ही टिका था। वैसे अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा 7 नवाबों या फिर आप कह सकते हैं मुस्लिम शासकों के दरबारी कवि रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दम मैं फाई। मैं दम मैं फाई किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये अगर हम बात करें तो असम का है या मणिपुर का है, ये बताइए आप लोग, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले सर असम का है, मैं दम मैं फाई असम का है। ठीक है, ये एक ताई अहोम नामक जनजाति है, उसका नृत्य है। ताई अहोम जनजाति का नृत्य है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की स्वतंत्रता, देखिए भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए। 1947 तक अधिवेशन अच्छे तरीके से हुए, 48 तक मान लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है ना, और सर्वाधिक 10 बार हुए, ये कहाँ पर हुए, सूरत में हुए या मुंबई में या कलकत्ता में। मद्रास को देखो, एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, मद्रास और सूरत को हम लोग हटा देते हैं। अब आप लोग बताओ, बड़ा आसान है आपके लिए, लाइफ लाइन भी दे रखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन हुए, जो कि कुल 10 बार हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर 1885 से लेकर 1929 के बीच का कोई आपको पूछ लिया जाए तो आपको महीना तो याद रहेगा ही, जब आप यहाँ से क्लियर कर लोगे कि सर दिसंबर माह में ही सर्वाधिक हुए, तो आप अति ध्यान ये रखेंगे कि दिसंबर माह में ही ये अधिवेशन हुए थे। ठीक है, देखिए सर्वाधिक तो कोलकाता में हुए, उसके बाद मद्रास में भी हुए। मद्रास में 7 बार अधिवेशन हुए और बम्बई में 6 बार। 6 बार तो 7 और 6 13 और 10 23 अधिवेशन तो 3 शहरों में ही हो गए। अगला क्वेश्चन आता है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, राज समिति, राजा मन्नार समिति या दत्त समिति या कोठारी। तो हम लोग कोठारी समिति को लॉक करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है कोठारी समिति ने करी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 1966 में सौंपी थी सरकार को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्वरों में विभाजित है, ये आपको बताना है। और जल्दी से, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है। तो दोस्तों ये त्रिस्तरीय, हम लोग पढ़ते ही है ना त्रिस्तरीय, तो ये त्रिस्तरीय है।
और त्रिस्तरीय दोस्तों एक तो ग्राम सभा हो जाएगा, है ना, एक पंचायत समिति हो जाएगा और एक है जो जिला परिषद हो जाएगा। और ये किसकी सिफारिश थी? बोले सर ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी की। ठीक है, इन्होंने 1957 में अपनी सिफारिश रखी थी और इसको माना गया था 1959 में। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो मुगल चित्रकला की हम लोग बात करें तो जहांगीर को हम लोग लॉक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जहांगीर को लॉक कर दिया आप लोगों ने और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया जल्दी से। जैसे ही आप लोग लॉक करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और जल्दी से आंसर कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल दोस्तों हमने अभी तो पढ़ा था कि भाई चित्रकला, अब वास्तुकला पूछा है तो फिर शाहजहां को लॉक करें, कोई शक नहीं सर। तो शाहजहां ने बहुत कुछ किया, ताजमहल बनाया भैया अपनी बीवी के लिए, लाल किला बनाया भैया, है ना, और मोती मस्जिद भी तो बनाई है ना। और जामा मस्जिद किसने बनाई? वो भी तो इसी ने बनाई, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली वाली, है ना। तो जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, लाल किला आगरा, लाल किला आगरा वाला तो अकबर ने बनाया था, ये लाल किला दिल्ली वाला बनाया था शाहजहां ने, और मोती मस्जिद भी। अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तटीय झील की बात करें या फिर अपन खारे पानी की झील की बात करें तो एक वो झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ओके, ये कहाँ पर है? चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है क्या? हाँ सर, ओडिशा में ही है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? हालांकि मैं ये क्वेश्चन आपको करवा तो चुका हूँ बट फिर भी आपके सामने आया है तो आप गलत नहीं करेंगे। सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है दोस्तों इनमें से मुंबई हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में है, पहले मुंबई है, फिर आता है अपना दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी से संबंधित असुमेलित मतलब कि गलत कौन सा है? माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, पत्नी तुकाबाई मोहिते, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पत्नी तुकाबाई मोहिते। पत्नी तुकाबाई मोहिते जो है इनकी पत्नी नहीं थी। तो इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? साईबाई निंबालकर इनकी पत्नी थी। तो ये गलत है। तो संबंधित असुमेलित कौन सा? ये पत्नी वाला असुमेलित है, बाकी माता जीजाबाई थे, पिता शाहजी भोसले थे, पत्नी ये गलत है। तो राइट आंसर आपका सही होगा सी। और अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? देखिए दोस्तों शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, लेकिन औरंगजेब को पछतावा ही रहा था, ठीक है, औरंगजेब। तो राइट आंसर 1664 को करें या 1656 को? ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप लोग, ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक किया हमने। असुमेलित कौन सा है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन मैंने 1-2 पॉइंट तो करवा रखे हैं, बाकी के नहीं है। देखो युवा भारती की बात करें, कोलकाता में है, बिल्कुल सत्य बात है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ये क्वेश्चन नहीं करवाया आपको मैंने इस टाइप का। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। नेहरू स्टेडियम जो कि पुणे में है, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कोलकाता में नहीं है, कोलकाता में ईडन गार्डन्स है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद में है, ठीक है। तो हमारा लॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और जल्दी से आंसर बताइए। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? तो ये आप सभी को बताना था और राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 40। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के तहत शुरू की गई? तो अनुच्छेद 40 के तहत शुरू करी गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये लीजिए। झारखंड राज्य में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो दालमा अभ्यारण्य झारखंड में है, कैमूर अभ्यारण्य बिहार में है प्यारे साथियों, ठीक है, बिल्कुल। और जो है और हम लोग क्या बात करें, कैमूर बिहार में है ना, मेरे ख्याल से बिहार में है। और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये है जो अपने असम में झारखंड में। तो अ और स, ए और सी आपका राइट आंसर होगा, मतलब डी को लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है, डी को लॉक कर देंगे।
और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लो साहब, कैमूर इक्वेशन ही आ गया आपके स्क्रीन पर। कैमूर, तैमूर की नहीं बात करें, कैमूर की बात करें तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो पूछ लेता हूँ, और फिर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन अपन पढ़ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, 40 कंप्लीट करते हैं, अभी 40 हुए नहीं हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों कौन रहे थे? जैसे 29 अगस्त 1947 को ये गठित हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर की बात करें तो कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। ये मंदिर जो है कैलाश मंदिर, ये शिव मंदिर है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है आज की ही क्लास में। तो दोस्तों आप लोग कैसे गलत कर सकते हैं? राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाबर का राज्याभिषेक किस आयु में हुआ था? बाबर का राज्याभिषेक किस आयु में हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, 1494 में। ठीक है, ओके। और ये फरगना का शासक बना था और इसकी दादी ने इसका सहयोग करा था। और ये लीजिए साहब, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। बाबर के विजय अभियान में असंगत क्या है? बाबर के विजय अभियान में असंगत की बात करें तो समरकंद 1501 बिल्कुल सही बात है, काबुल 1504 ये भी सही है, यूसुफजाई 1519 ये भी सही है। तो असंगत, इनमें से कोई असंगत नहीं है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। समरकंद पर इसने विजय पाई 1501 में, काबुल पर विजय पाई 1504 में, यूसुफजाई पर विजय पाई 1519 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, और इसका मैं इंतज़ार करूंगा कि आप जो है इसका जवाब देते हैं या नहीं। अगर कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होगी, अगर नहीं करते हैं तो खैर खुशी, अगर कमेंट देखूंगा ही नहीं तो कहाँ से होगी, है कि नहीं। तो ज़रूर देना। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो दोस्तों ज़रूर जवाब दीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्री स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा, सिर्फ PDF नोट्स ये मिलेंगे वेबसाइट पर आपको, rajasthanclasses.in पर। गूगल पर जाकर ये आप सर्च कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेज, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी आ जाएगा। टेलीग्राम का ये है, आप ऐसा लिखकर सर्च कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो आपको बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर जो है बहुत सारा खर्चा भी, इन्वेस्ट भी लगता है और लग भी रहा है अभी भी। मेरे ख्याल से आपके लिए जो मेहनत करी गई है ना टेस्ट सीरीज़ पर, बेहतर तरीके से करी गई है। अपनी तैयारी का आप लोग आकलन करिएगा। टेस्ट सीरीज़ दोस्तों लीजिएगा, समय कम है और फिर बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ देखो अब समय किसका है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्यूशन करने का। तो ऐसा ही आप लोग करिएगा, क्योंकि अब 1 महीना भी नहीं रहा है। एग्ज़ाम से पहले प्री एग्ज़ाम, ये आपकी मतलब प्री एग्ज़ाम की तरह ही आपको देना होता है ये। और वैसे हमने बनाए भी इसी ही मोड में है कि प्री एग्ज़ाम जैसा ही लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।